बेसिक नॉलेज अगर आपके पास भी नहीं है फिर भी आपका गलती नहीं होगा। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे देख रहे एक एक करके समझते हैं। जैसे कहता है पढ़ने की अक्षमता, तो क्या होगा आपका डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया को ही क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। जब पढ़ने की बात हो तो क्या होगा, डिसलेक्सिया। लिखने की बात हो तो डिसग्राफिया। जैसे मान लीजिए आप मैथ चार्ट पेपर बनाते होंगे तो ठीक ना, तो ग्राफ बनाते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये आपको लिखना पड़ता है। क्या करता है, ये आपको लिखना, चार्ट पेपर बनाना पड़ता है। तो जब लिखने की बात आए तो क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक ना। तो क्या होगा, लिखने में क्या होता है हमारा, यह डिसग्राफिया होता है। तो ऐसे अगर आपका कैलकुलेशन से संबंधित हो कि बच्चे में कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, आपका यह डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो इस प्रकार 3 को याद रखना है। पहला आपका डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता, यानी बच्चे में अगर पढ़ने की प्रॉब्लम होती है तो हमारा यह क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने की बात हो तो डिस्ग्राफिया होता है। और जब गणित में बच्चे कैलकुलेशन से दिक्कत आती है तो हमारा यह क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। यहाँ से प्रश्न 3 जो मैंने बताया तो 1 नंबर का आपकी परीक्षाओं में फिक्स रहता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, शब्द का ही सीटेट में जो है ना ये खेल हो जाता है। कहता है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की हमारा आयु जो अवधि है यह किस में आ जाता है, ठीक ना। तो पियाजे की पता होगा साथियों, जिन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक थे तो उनके अनुसार ये 4 तरह के यानी अवस्थाओं दिए थे, ठीक ना। तो पहला में आपका क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर कहलाता है, ठीक ना, जिसमें बच्चा अपने सेंसर से क्या करता है, इंद्रिया जनित गामक अवस्था क्या कहते हैं, इंद्रिया जनित, ठीक। दूसरा आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक, क्या कहते हैं, पूर्व से याद रहे, पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरा हमारा आता है मूर्त कह सकते हैं, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा क्या होता है, मूर्त कहलाता है, ठीक। जिसे आप क्या कर सकते हैं, अनौपचारिक भी कह सकते हैं। और चौथा हमारा जो आता है ये औपचारिक, ठीक ना, क्या आता है, जिसे अमूर्त भी कह सकते हैं और औपचारिक से भी कह सकते हैं। तो हमारा यह 11 वर्ष से ऊपर होता है, यानी 11 से क्या होता है, ये हमारा 11 से ऊपर होता है। तो हमारा ये हुआ, पहला में ये हुआ, दूसरा में ये हुआ और तीसरा में ये हुआ। फर्स्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। तो चौथा की जहाँ तक बात है, कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है तो यह कितने दिन लगते हैं, 270 से 280 दिन जो है ये बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में आपको पता होगा 9 महीने कहलाते हैं। तो 30 से क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, ठीक ना। तो कभी 31 भी होते हैं तो कहा जाता है 270 यानी 280 दिन। ये हमारा 270 भी रहे तो भी और 280 रहे तो भी, ठीक ना। तो आपका वही उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा 270 रहेगा तो एक ही देता है, परीक्षा में आपको इतना नहीं गहरे ढंग से फंसाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी माँ के गर्भ में सबसे पहले एक बच्चे का क्या निर्माण होता है, तो हमारा यह क्या होता है, सिर से। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे एक विकास के सिद्धांत में क्या है, शिरोपदामुखी क्या है, आप नाम भी एक बार जरूर सुनेंगे, शिरोपदामुखी क्या कहलाता है साथियों, शिरोपदामुखी कहलाता है, ठीक ना। यानी बच्चा जो होता है यह सिर से क्या होता है, हमारा क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, सिर से हमारा पैर की ओर होता है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके क्या होते हैं, सर जो होते हैं हमारा आगे होता है और पैर पीछे होता है। तो सबसे पहले इसीलिए बच्चे के माँ के गर्भ में सिर का विकास, हमारा सर का जो होता है ये पहले होता है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे।